नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। शनिवार की सुबह है और जिनकी शनिवार को छुट्टी होती है उनका वीकेंड स्टार्ट होता है, तो उन्हें वीकेंड मुबारक। तो कहानी आज ज़रा बिहार की छेड़ी जाए, क्योंकि अब रण बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो बिहार का रण 1 महीना, डेढ़ महीना पहले तक एक तरफ़ा लग रहा था, जहाँ हर एजेंसी, हर चैनल, हर यहाँ तक कि सोशल मीडिया के लोग भी कह रहे थे कि एक तरफ़ा है, बीजेपी और जेडीयू चुनाव खींच के ले जाएगी। इसीलिए बीजेपी बड़े-बड़े दावे कर रही थी। बीजेपी यहाँ तक कहने लगी थी कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। नीतीश कुमार की रिटायरमेंट का एक तरह से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, बाकी सब कर दिया था उन्होंने। लेकिन अचानक एक यात्रा होती है जिसे वोटर अधिकार यात्रा कहा जाता है, और उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी पूरे बिहार में ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। क्योंकि जब हवा बीजेपी के साथ थी, जब हवा बीजेपी की बनाई जा रही थी, अब वो साथ थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हवा बनाई जा रही थी, उसी वक्त चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कहा गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी सर, जिसमें 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। वहां से सबसे पहले खटका आया कि अगर बीजेपी जेडीयू जीत ही रही थी, तो फिर बीच में अचानक ये चुनाव आयोग को ये करने की क्या जरूरत पड़ गई। वहां से पहली कमजोरी उनकी नजर आई और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी। वोट चोरी वहां बेंगलोर में पकड़ी, लेकिन उसकी गूंज बिहार में सुनाई दी यात्रा के दौरान। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ऐसा चिपका कि आज बिहार से वो नारा निकलकर न सिर्फ देश के कोने कोने तक पहुंचा है, न सिर्फ उत्तराखंड तक पहुंचा है, बल्कि एक शब्दों के फेर फेर से वो नारा नेपाल में भी सुनाई दिया जब सत्ता बदली। तो वो नारा ऐसा चिपका, और उसके बाद वो जो दौर शुरू हुआ बदलने का, वो दौर अब भी जारी है, जहां पर फिलहाल बीजेपी, अब जेडीयू तो कहीं गिनती में है नहीं, कुछ करने रहे, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उस चीज की बौखलाहट भी नजर आ रही है, तड़प नजर आ रही है। उससे निपटने के तरीके जिस तरह से सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, वो अपने आप में हैरत अंगेज है। जो प्रधानमंत्री इस देश को ज्ञान दे रहे थे कि भाई चुनावी रेवड़ियों से सावधान रहे, ये देश की राजनीति के लिए खतरनाक है, वो प्रधानमंत्री खुद बिहार को लेकर रोज नई नई स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाओं को 10,000 देंगे, 75 लाख महिलाओं को, ये तक ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने कई तरह के ऐलान कर दिए, क्योंकि उससे एक चीज मुझे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जिस तरह से महिलाओं को वहां पर बीजेपी टारगेट कर रही है, वो समझ में आ गया कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है, चाहे वो बिहार के युवा हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित हों, चाहे यादव हो, ये सब फिलहाल उनके गठबंधन से छट गए हैं। नीतीश कुमार का एक कोर वोट था ईबीसी, उस पर भी कांग्रेस ने धावा बोल दिया है। तो अब ऐसे में एक ही सहारा बचता है, वो है महिलाएं। प्रदेश की महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश करो, क्योंकि महिलाओं ने पहले भी बीजेपी के लिए गेम पलटी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति को, बीजेपी की राजनीति को बिहार में डिकोड किया है, वो भी काबिले तारीफ है। पहले उन्होंने युवाओं को अपने साथ किया वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, फिर लोगों को, बिहार के लोगों को यह संदेश दिया कि आपके वोट चोरी किया जा रहा है। उसके जरिए अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी तीनों को ये एक मैसेज दिया गया कि आपके साथ धोखा हो रहा है, 20 साल से धोखा हो रहा है, अब आपके वोट चोरी करके आपको सिस्टम से ही बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और उस यात्रा से जो मैसेज मिला, वो मैसेज गया और जम के गया। फिर कांग्रेस को यह बात समझ में आई कि अभी एक ऐसा
वो है वोटर तबका है जो एक मजबूत तबका है नीतीश कुमार का, उसको तोड़ना भी ज़रूरी है। इसलिए अब निशाना ईबीसी पर साधा है। उसको लेके 10 सूत्रीय कार्यक्रम बाकायदा जारी कर दिया महागठबंधन ने। अब बचता क्या है? बचता है महिला, जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना तुर्प का पत्ता चल दिया, और वो तुर्प का पत्ता है प्रियंका गांधी। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, अक्रॉस द पार्टी, आप कहीं भी बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, यहां तक कि आप जेडीयू आरजेडी बिहार में जितनी भी पार्टियां, आप सबको गिन लो, अक्रॉस द पार्टी कोई महिला नेता इतना बड़े कद नहीं रखती जितना प्रियंका गांधी रखती है। और प्रियंका गांधी ने पहले के चुनाव में प्रूव भी किया है कि महिलाओं के साथ उनका कनेक्ट जो होता है वो अच्छा होता है। इसलिए बिहार में कांग्रेस ने शुरुआत चुनावी बिगुल फूका किसके थ्रू? प्रियंका गांधी को वहां उतार के। कल प्रियंका गांधी ने वहां पर महिला संवाद भी किया, चुनावी सभा भी की, और एज एक्सपेक्टेड जिस जो काम के लिए वो गई है उसी काम पे उन्होंने फोकस रखा, और सीधा जो महिला, बिहार की महिला हैं, उनके आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश की। जी हाँ, आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश की कि जो 10,000 का एक पासा फेंका है बीजेपी ने, उसे प्रियंका गांधी ने बड़ी चालाकी से बिहार की महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जोड़ दिया। यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा? महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया, और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। देखिए, इस छोटे से बयान में प्रियंका गांधी ने सारी चीजें बोल दी। पहले तो ये कि भाई 20 साल से कहां सो रहे थे, दूसरा ये कि सम्मान से जोड़ दिया उसको, महिलाओं के सम्मान के साथ, कि कोई भाई भिखारी थोड़ी है महिलाएं कि ये लो 10,000 फेंक दिया एक बारी में, अब तुम हमें जिता दो। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की प्रियंका गांधी ने कोशिश की, और ये पहले ही कोशिश में कामयाब होती दिख रही, क्योंकि प्रियंका गांधी के इस पहले ही दौरे के बाद जो वहां से बीजेपी के लोगों के रिएक्शन आए हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि वो कितनी घबराहट में या कितने बौखलाए हैं इससे। हालांकि सोचने की बात यह है कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी में अगर बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ हैं, तो उधर तीसरे नंबर पे जेडीयू आती है, चौथे नंबर पे कांग्रेस आती है। उसके बावजूद जेडीयू से इतनी घबराहट बीजेपी को नहीं दिख रही जितनी घबराहट कांग्रेस से दिख रही है। आरजेडी से, माफ कीजिएगा, आरजेडी से उतनी घबराहट नहीं दिख रही जितनी जेडीयू से दिख रही है, कांग्रेस से दिख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में बेशक उस महागठबंधन में छोटी प्लेयर है, लेकिन वो जो मार यहां करेगी ना, उसका असर बिहार तक नहीं रहेगा, उसका असर देश के दूसरे कोनों तक भी होगा। ये दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी की। पहले भी, आप, मुझे मालूम है कमेंट में आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि पहले भी ऐसा लगता था कांग्रेस करेगी, हरियाणा में भी लगा, मध्य प्रदेश में भी लगा, महाराष्ट्र में भी लगा, सब जगह लगा, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? तो भाइयों, यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि पहले ये वोट चोरी वाली चीज सामने नहीं आई थी। कांग्रेस तो खुद कह रही है कि वो हैरान होते थे कि हारे तो हारे कैसे। अब जब वोट चोरी के खुलासे हो रहे हैं, तब समझ में आ रहा है ना कांग्रेस को भी कि चुनावों में खेल क्या हुआ है। और अभी घबराइए मत, कांग्रेस कह रही है घबराइए मत, बिहार चुनाव से पहले हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा, और हाइड्रोजन बॉम्ब में ज्यादा फोकस कहां है? हरियाणा पर है। हरियाणा में कैसे अप्रत्याशित चुनाव नतीजे आए, एक बार इसका खुलासा हो गया तो आपको लगता है बिहार में वो खेल करना आसान होगा बीजेपी के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से आजकल रोजाना अपनी गलतियां सुधार रहा है,
रोजाना जिस तरह से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पे सुधार कर रहा है, वो अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि बिहार में अब वोट चोरी होना आसान नहीं है। हालांकि चोर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसलिए ये झुंझलाहट बीजेपी में दिख रही कि प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में नहीं जाते हैं, बल्कि रोज बिहार को लेके बात कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, चाहे बिहार जा रहे हैं, चाहे दिल्ली बैठे हैं, फोकस बिहार ही होता है। बिहार को लेके योजनाओं का लगातार जो है वो किस तरह के आपको पता है अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। जीएसटी को एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिहार का कहानी जो है ना, बिहार की कहानी वो पलटती नजर आ रही है। अब वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी है जब बीजेपी की वहाँ पर या पूरे देश में जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है। एक तो ये जेन जी वाला राहुल गांधी ने एक बॉम्ब अलग से फोड़ दिया है, उससे तो परेशानी है ही है, वो मैंने शाम के वीडियो में आपको बता दिया। अब ये वाली परेशानी है। तो ऐसे में अब देखिए कैलाश वर्गीय जैसे विजय वर्गीय जैसे सीनियर बीजेपी के नेता ऐसा बेहुदा बयान देते हैं, जहाँ पर वो राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी को वो करते हैं, किस करते हैं भाई बहन के, उसको लेके एक बेहुदा बयान दिया कि जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं राहुल गांधी। ऐसा बेहुदा सा एक विवादित बयान दिया। ये मानसिक हालत क्या है बीजेपी की, ये दर्शाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी, इसकी हम सब माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। जब आप भाई बहन, माँ बेटा ऐसे पवित्र रिश्तों पर इस तरह के बेहुदा घटिया बयान देने लग जाए ना, तो आप समझ जाइए कि उस आदमी के पास अब कोई चारा बचा नहीं है, उसकी उम्मीद खत्म हो रही है। उसे दिख रहा है कि अब मेरा टाटा बाय बाय का वक्त आ गया। तब इस तरह के चीजें मुंह से निकलनी शुरू होती है। ये असर है, दरअसल ये असर है भाई के उस काम का जिसको सुनकर देखकर इस देश की गली मोहल्ला, मॉल या छोटी मार्केट कहीं चले जाइए, डिस्कशन होती ही होती है कि वोट चोरी हो रहा है। बाकी बची कसर बहन पूरा कर रही है इस मुद्दे को अपने बेहतरीन भाषण देने या बेहतरीन तरीके से बात रखने के अंदाज से देश की महिलाओं को जागरूक करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।